तो कोकण विज़िट के बाद हम निकले गोवा की ओर। और गोवा के ट्रैवल के पल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और गोवा जाने के लिए हमने पिक की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि कनकवली स्टेशन रुकती है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये बेसिकली सीएसटी से आई हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है और ये जा रही है गोवा की ओर। इससे हमने ट्रैवल किया जिसमें बहुत ही मज़ा आया। तो गोवा पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने जो चीज़ ली वो थी स्कूटी। सो बेसिकली जिससे हम घूम सके। तो यहाँ पे आपको रेंट पे अलग अलग स्कूटी, बाइक्स, कार मिल जाते हैं और आपको बस अपना आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं वो स्कूटी ली, वो अराउंड 200 पर डे चार्जेस लगा था। आप अगर और अच्छी स्कूटी लेते हैं तो अराउंड 300 टू 400 आपको पर डे में मिल जाती है। और अगर आप कार प्रेफर करते हैं तो वो भी अराउंड 500 पर डे में आपको मिल जाती है। रेंट बाइक एंड कार शॉप्स पणजी बस स्टेशन के नियर बाय अवेलेबल है, जहाँ से आप इन्हें पिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे हमने स्टे किया मेरे दीदी के यहाँ, जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। सेकेंड डे हम पहुँचे हमारे होटल, जिसका नाम था फोर पिलास। ये रूम मैंने बेसिकली मेक माई ट्रिप से बुक किया था और इसका चार्जेस अराउंड था 1200 पर नाइट। तो इसके एंट्रेंस पे जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग वाटर टैंक्स सजाए हुए थे और अंदर क्रिसमस का थीम था। यहाँ हमने चेक इन किया। तो ये था हमारा छोटा सा रूम। एज़ हम लोग ट्रैवल करने वाले थे पूरा दिन, तो हमने बड़ा रूम प्रेफर नहीं किया। दूसरे दिन हम निकले पंजिम से सीधा कलंगुट बीच। कलंगुट बीच के एंट्रेंस पे आपको मिल जाते हैं अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के शॉप्स और कुछ खिलौने और कुछ क्लोथ्स के शॉप्स, जहाँ से आप अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ के हमने डायरेक्टली विज़िट किया कलंगुट बीच। ये गोवा का सबसे बड़ा बीच है, जहाँ पे अलग अलग तरह की वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा जो हमने यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ की। तो जैसे ही आप यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ के लोकल्स आपको वाटर एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग प्राइसेस बताएंगे, बट आपको यहाँ राज़ी नहीं होना है। सीधा चले जाना है बीच पे, जहाँ आपको एक्चुअल प्राइसेस पता चलेंगे। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए वाटर एक्टिविटीज़ चार्जेस की इमेज ऐड कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे अवेलेबल होती है। इसमें आप और बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट पैकेज नहीं लेना चाहते तो आप पर राइड भी पे कर सकते हैं। बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुँचे यहाँ के बीच साइड होटल्स पे, जहाँ आप अलग अलग तरह के फूड, जूसेस एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस होटल का ब्यूटीफुल व्यू। तो एंट्रेंस पे जैसे आप देख सकते हैं हार्ट शेप का ब्यूटीफुल एंट्रेंस बना हुआ है और यहाँ से बीच का व्यू एकदम खूबसूरत लगता है। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मेनली अगर आप चाहते हैं कि आप इस हट के अंदर बैठ के खाएं तो वहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हैं। अगर अगर आप चाहते हैं आप इस टेंट में बैठ के खाएं तो वो भी कर सकते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो चलिए चलते हैं इनका हट वाला व्यू देखने। तो ये है इसका एंट्रेंस, जो कि वुडन स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ से एंटर करते ही आप इसकी छत देख सकते हैं, जो कि बेसिकली कम्प्लीटली वुडन बेस्ड है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये बेसिकली है इनका रिसेप्शन, जहाँ पर आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रिसेप्शन पे ही आपको अलग अलग तरह के सी फूड्स के फ़ोटोज़ दिख जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी सी फूड्स अवेलेबल होते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे जूसेस, चिकन, उसके भी डिशेस अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे हुक्का भी अवेलेबल होता है। बट हमने प्रेफर किया था बाहर वाला व्यू, क्योंकि यहाँ से बीच का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ मैंने प्रेफर की थी सबसे फ्रंट सीट, जहाँ से बीच का नज़ारा कुछ अलग ही था। तो मैंने बेसिकली ऑर्डर किया था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जो कि बहुत यमी था। फूड एंजॉय करने के बाद हम पहुंचे बागा बीच। बागा बीच बेसिकली कलंगुट बीच का ही एक्सटेंशन है। तो आप अगर चाहें तो बीच से चल के ही यहाँ आ सकते हैं। अगर आप स्कूटी से ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये है 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे। तो बागा बीच जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको मेन बीच का व्यू दिखता है। तो ये बीच इज़ सिमिलर काइंड ऑफ कलंगुट बीच। तो यहाँ भी हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम लोग वापस से पहुँच गए कलंगुट बीच, जहाँ पे हमने वाटर एक्टिविटीज़ की।
तो सबसे पहले मैंने ट्राई की जेट स्की वाटर एक्टिविटी, जिसका चार्जेस अराउंड 200 टू 300 होता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए बार्गेनिंग करनी पड़ती है और इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। इसके बाद मैंने ट्राई किया बनाना राइड, जो बेसिकली ग्रुप राइड होती है, जिसमें 5 से 10 लोग मिलके बनाना राइड पे बैठ के बीच समंदर में जाते हैं और वहाँ उनको उल्टा किया जाता है और कुछ देर तक वहीं रहना होता है और कुछ देर बाद वो लोग आपको रिटर्न लेके आते हैं किनारे की तरफ। लास्ट राइड जो हमने की वो थी बोटिंग। बोटिंग राइड में फैमिली, कपल्स, फ्रेंड्स सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। इस राइड में सबको एक बड़ी सी बोट में बैठा के डीप समंदर में लेके जाया जाता है, जहाँ से आपको एक लंबा राउंड खिला के वापस समंदर किनारे लेके आया जाता है और इस राइड में बहुत ही मज़ा आता है। शाम होने के बाद हम निकले नेक्स्ट बीच, जिसका नाम था मीरामार बीच, और ये बीच बेसिकली हमारे होटल से बहुत पास था, जो कि लोकेटेड था पंजिम में। अगर आप फैमिली के साथ विज़िट करते हैं तो मीरामार बीच के बाजू में एक गार्डन भी अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चे लोग खेल सकते हैं। होटल जाते जाते हमने देखे कुछ फ्लोटिंग कसिनोज, जो कि शिप पे अवेलेबल होते हैं, जहाँ आप जाके अलग अलग गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।